श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। 17 अप्रैल बैसाख पंचमी का बहुत ही विशेष दिन है। ये एक ऐसी पंचमी तिथि है जिसमें हमें शिवलिंग पर जो है वो जल नहीं चढ़ाना चाहिए या जल नहीं चढ़ाया जाता है। क्यों नहीं चढ़ाया जाता है बैसाख मास में पंचमी तिथि पर, ये हम आगे जानेंगे। तो पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बैसाख मास में पंचमी तिथि के दिन जो है कुछ उपाय बताए हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि पहला उपाय पंडित जी ने यहाँ पर क्या बताया है। तो देखिए हमें क्या करना है, जो है बैसाख मास की पंचमी तिथि को जो है 1 लोटा जल लेना है। अब आप ये सोच रहे होंगे, अभी तो आपने कहा कि पंचमी तिथि पर जल नहीं चढ़ाया जाता, तो कुछ ऐसे उपाय हैं जहां पर हमें जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो इस उपाय में हम जल लेंगे जरूर, लेकिन हम भोलेनाथ पर समर्पित नहीं करेंगे, उनकी शिवलिंग के ऊपर नहीं समर्पित करेंगे। तो हमें यहाँ पर 1 लोटा जल लेना है और जल लेकर कहाँ पहुँचना है, महादेव के शिवलिंग के पास। उसके बाद हमें क्या करना है कि वहाँ पर पहुँचकर आपके जो मुख की दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी। जल हम कहाँ कहाँ चढ़ाएंगे ये हम आपको अभी बताते हैं। तो देखिए पहले सर्वप्रथम हम जो है गणेश जी को जो है, भगवान गणेश को जल समर्पित करेंगे, क्योंकि शिवलिंग में भोलेनाथ का पूरा परिवार होता है। हम पूरे परिवार को जल समर्पित करेंगे, लेकिन शिवलिंग के ऊपर जल नहीं समर्पित करेंगे। तो इस उपाय में हमें शिवलिंग के ऊपर जल नहीं समर्पित करना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम जो है भगवान गणेश को जो है जल समर्पित करेंगे, उसके बाद भगवान कार्तिकेय को, उसके बाद हमें क्या करना है, जो है माता अशोक सुंदरी को जल समर्पित करेंगे। उसके बाद जो है हम माता के हस्त कमल पर जल समर्पित करेंगे। इस तरह से आपको 4 जगह जो है वो जल समर्पित करना है। सिर्फ आपको जल ही समर्पित करना है और कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमें थोड़ा सा जल बचा लेना है, यहाँ पर आपको पूरा जल खत्म नहीं कर देना है। उसके बाद इस जो बचे हुए जल को, जो लोटे में आपके तांबे के बचा हुआ जल होगा, उसको हम जो है बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाएंगे और वहां पर जाकर उसके जल में जो बचा हुआ जल होगा वो समर्पित करेंगे, कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए। अब यहाँ पर बात को समझिएगा। देखिए हम इस उपाय को करते समय, जैसे ये हम मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं, कोई भी आपकी मनोकामना है जो लंबे टाइम से नहीं पूरी हो रही है, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए यह उपाय पंडित जी ने बताया था। तो जो है इस उपाय में जो है हमें शिवलिंग पर जल नहीं समर्पित करना है। उसके बाद जैसे मान लीजिए अब आपने ये उपाय अपना कर लिया, उसके बाद जो है आप शिवलिंग पर जल समर्पित कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको यह उपाय करना है तब तक आपको भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर जल नहीं समर्पित करना है। इससे क्या होगा, देखिए आपकी अगर कोई भी मनोकामना है जो लंबे टाइम से नहीं पूरी हो रही है, वो शीघ्र पूरी हो जाएगी। तो चलिए अब बताते हैं यहाँ पर कि पंडित जी ने दूसरा उपाय कथा में क्या बताया था। तो देखिए अगर आपके घर की दशा बदल गई है, आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बहुत लड़ाई झगड़ा करता है, कलह कलेश करता है, तो इसके लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि घर में हर इंसान शांति चाहता है, घर में प्रेम चाहता है। तो इसके लिए हमें कौन से उपाय करना चाहिए कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे और प्रेम का वातावरण बना रहे। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। आपको तांबे के लोटे में आपको 1 लोटा जल लेना है, 1 बेलपत्री लेनी है, सिर्फ 1 बेलपत्र आपको लेना है। बेलपत्र के ऊपर जो है आप गाय का घी लगा दीजिएगा। जो उसका हरा वाला हिस्सा होता है, उसकी तीनों पत्तियों पर आपको अच्छी तरह से गाय के घी का लेपन करना है। ऐसा करिएगा कि जो उसका हरा वाला भाग है वो ना दिखाई दे। उसके बाद इसे लेकर हमें कहाँ पहुँचना है, लेकर हमें इसे भोलेनाथ के मंदिर में पहुँचना है। पहले हम 1 लोटा जल जो है वो भोलेनाथ के ऊपर समर्पित कर देंगे और माता अशोक सुंदरी के पूरे स्थान पर हमें समर्पित करना है। उसके बाद जो हमने 1 पत्ती ली थी बेलपत्री, जिसमें हमने घी लगाया था, उस पत्ती को जो है हमें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है और उसकी जो डंडी होगी पत्ती को, उसको अंदर की तरफ रखना है और पत्तियों को बाहर की तरफ, मतलब डंडी को अंदर की तरफ आपको रखना है। ध्यान से समझिएगा, उल्टा मत करिएगा। तो उसकी डंडी को हम अंदर की तरफ रखेंगे और पत्तियों को बाहर की तरफ रखेंगे। इस तरह से हम माता अशोक सुंदरी को जो है यह पत्ती चढ़ा देंगे। उसके बाद
बाद उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए आपको यह पत्ती यहाँ पर माता अशोक सुंदरी को चढ़ाना है। उपाय करते समय हमें हाटकेश्वर महादेव का जो है वो ध्यान करते हुए हम भगवान से यह प्रार्थना करनी है, माता से यह प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में जो भी कलह कलेश लड़ाई झगड़ा चल रहा है उससे जल्द हमें छुटकारा मिल जाए। तो आप यह पंचमी तिथि के दिन जो है यह उपाय करिएगा जरूर, क्योंकि इससे आपको जरूर लाभ प्राप्त होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ कि यहाँ पंडित जी ने अपना तीसरे उपाय में क्या बताया है कि कोई रोगी, जैसे कोई आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार है, रोग से ग्रसित है, तो आपको यहाँ पर क्या उपाय करना चाहिए कि जिससे वह व्यक्ति शीघ्र स्वस्थ हो जाए। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है, तो आपको लाल चंदन लेना है, दूर्वा घास लेना है 5 या 7, 1 लोटा जल लेना है तांबे का, जिसमें आपको जब भी हम कोई उपाय बीमारी से संबंधित करते हैं तो उसमें गंगा जल जरूर मिला लेते हैं, तो उसके अंदर हमें गंगा जल डाल लेना है। उसके बाद ये सारे चीज़ों को लेकर हम भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचेंगे। मुख आपका जो रहेगा वो उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। पहले हम क्या करेंगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो हमने चंदन लिया है उसमें हल्का सा पानी डालकर चंदन को गीला कर लेंगे और उस स्थान पर अच्छी तरह से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर हमें जो है चंदन से लेपन कर देना है। जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम और गोत्र बोलते हुए जो है आपने जो भी 5 और 7 दूर्वा घास लिए, आपको हरी घास लेनी है, सूखी घास मत लीजिएगा, अच्छी घास लीजिएगा और उसको हम माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए चढ़ा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने 1 लोटा जल लिया है उसे हम कुंदकेश्वर महादेव के नाम को बोलते हुए जो है भोलेनाथ पर समर्पित कर देंगे और जो जल जो है जलाधारी से नीचे गिरने लगेगा वो जल हम थोड़ा जल जो है वो हाथ से रोककर इकट्ठा कर लेंगे उसी लोटे के अंदर। उसके बाद उसे आपको अपने घर लाना है और अपने घर के पूरे घर में जो है इस जल का सभी कमरों में छिड़काव कर दीजिएगा। आपके घर से रोग और बीमारी कैसे चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और जल्द से जल्द जो व्यक्ति बीमार है वो स्वस्थ होने लगेगा। तो बस यही छोटी सी जानकारी थी, छोटी सी वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ, मेरी आवाज़ अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।